अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू लारा फैक्ट्स। ये है इटली जो बहुत जल्द वर्ल्ड मैप से गायब होने वाला है। ये इटली का एक गांव है जहां कभी हज़ारों लोग रहते थे, मगर आज ये पूरा गांव वीरान पड़ा है। और इटली में ऐसे 6000 और गांव हैं जो पिछले कुछ सालों से मुकम्मल वीरान हैं। ऐसा क्यों? इसी तरह ये 300 साल पुराना इटली का बहुत ही मशहूर किमची स्कूल है जहां से लाखों बच्चों ने पढ़ा है, मगर आज इसी स्कूल में एक बच्चा भी नहीं है। इटली में टीचर्स को स्कूल से निकाला जा रहा है क्योंकि क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स ही नहीं हैं। 2015 में इटली के हेल्थ मिनिस्टर ने खुद ये कहा था कि इटली डाइंग कंट्री है और इसकी वजह ये है कि इटली में बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे। इटली का टोटल फर्टिलिटी रेट पिछले 50 सालों में सबसे लोवेस्ट है। प्रेडिक्शन के मुताबिक इटली की पॉपुलेशन पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा गिरने वाली है। और वो इटली जो अपनी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ की वजह से पूरे यूरोप में मशहूर था, अब वो आज इस हालत में है कि कुछ सालों में डार्क एज में शामिल हो जाएगा। इटली की रियल एस्टेट कोलैप्स कर जाएगी। उनके घर तो होंगे मगर उनमें रहने वाला कोई ना होगा। आर्मी में जाने के लिए यंग लोग ही नहीं होंगे, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ के लिए लेबर भी नहीं होगी। अगले 10 सालों में इटली की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। आज हालात ये हैं कि इटली में एवरेज ईयर एज 40 है, जबकि पाकिस्तान में 21 और इंडिया में 28 है। इटली की 24% पॉपुलेशन 65 साल से ऊपर है और ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। सवाल ये है कि इटली इस स्टेज तक पहुंचा कैसे? वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपके सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं। आज से 100 साल पहले इटली का बर्थ रेट 5.2 था और 1970s तक इटली का बर्थ रेट 2 से ऊपर रहा। तो फिर ऐसा 50 सालों में क्या हुआ है? और ये सिर्फ इटली ही क्यों? यूरोप के दूसरे कंट्रीज इवन तो जापान में भी ऐसा ही ट्रेंड है। इटली की आबादी गिरने की 3 वजूहात मीन्स 3 रीज़न है। सबसे पहले हम हिस्ट्री में जाएं तो आज से 100 साल पहले इटली एक एग्रीकल्चरल कंट्री था। ज़्यादातर लोग किसान थे और खेती बाड़ी करते थे। जाहिर है एक किसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसके पास हाथ बटाने वाले हों। इसीलिए उस ज़माने में इटालियन ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे कि वो मिलकर काम कर सकें। इसी तरह जितने बच्चे होंगे उतने ज़्यादा कमाने वाले होंगे। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, सैलरी सिस्टम आया। अब वो बच्चे इतना कमाते थे जितने 5 बच्चे मिलकर नहीं कमा पाते थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इटली की रिकवरी हुई, देन उसमें सोशल वेलफेयर इंट्रोड्यूस हुआ। अब बच्चे पेरेंट्स की नहीं स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। उनके एजुकेशन हेल्थ सब स्टेट फंड्स करती थी। लोगों के पास ज़्यादा बच्चे पैदा करने का कोई इंसेंटिव नहीं रह गया था। इसीलिए 1950s के बाद से इटली में बर्थ रेट गिरता गया। और ये ऐसा ट्रेंड है जो सिर्फ इटली ही नहीं दुनिया में देखने को मिला है, सिवाय अफ्रीका के। पूरी दुनिया में 1980s के बाद से फर्टिलिटी रेट गिरता जा रहा है। अब हम स्पेसिफिकली इटली की बात करें तो यंग लोग बच्चे पैदा करने से कतराते हैं बिकॉज ऑफ इटलियंस गवर्नमेंट्स। इटली में एक कॉन्सेप्ट है ब्लैंक रेजिग्नेशन। हर औरत को जॉब से पहले साइन करना होता है ब्लैंक रेजिग्नेशन पे। इसका मतलब है जैसे ही कोई भी फीमेल वर्कर प्रेग्नेंट होगी वो कंपनी उसे बगैर किसी वजह के फायर कर सकती है। अब एक ऐसा कंट्री जहां की 41% औरतें जॉब करती हों, वहां पर जब ऐसी पॉलिसीज होंगी तो कौन औरत बच्चा पैदा करेगी? यही वजह है कि इटालियन फैमिलीज जॉब की वजह से शादी और बच्चे डिले करती हैं। और दूसरी बड़ी वजह ये है कि इटली में दूसरे ममालिक की तरह चाइल्ड बर्थ नेशनलिटी नहीं है। मतलब आप अगर माइग्रेंट हैं, हिजरत करके आए हैं, नॉन इटैलिक हैं और अगर आपका बच्चा इटली में पैदा हो तो उसे फौरन इटालियन नेशनलिटी नहीं मिलेगी। अब जैसे अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में तो ऑटोमेटिकली आपका बच्चा यूरोपियन नेशनलिटी बन जाता है। इटली में ऐसा कोई चक्कर नहीं है और यही वजह है कि इटली की माइग्रेंट्स थोड़ा अरसा वहाँ गुजारने के बाद नॉर्दर्न यूरोप की तरफ मूव कर जाते हैं। अब ऐसा कंट्री जहां पर पहले ही यंग जनरेशन की कमी है, वहां ऐसे लॉ सिचुएशन को मजीद ख़राब कर रहे हैं। नाउ अब इटालियन गवर्नमेंट इन लॉज को रिवाइज करने का सोच रही है क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है, अगर माइग्रेंट्स भी जाते रहे तो इटली में काम करने वाला कोई नहीं रहेगा और सिर्फ रिटायर्ड लोग होंगे और पेंशन जनरेट करने के लिए कोई यंग लोग मौजूद नहीं होंगे। और इसी तरह फिर इटली का हेल्थ सेंटर भी बर्डनाइज्ड हो जाएगा क्योंकि बूढ़े लोगों की देखभाल के लिए डॉक्टर्स और नर्सेज भी मौजूद नहीं होंगी। इटली में पॉपुलेशन क्राइसिस की तीसरी बहुत बड़ी वजह इटली का जॉब कल्चर है। OECD की रिसर्च के मुताबिक 18 से 34 साल के इटालियन 70% फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं। UN की एक रिपोर्ट के मुताबिक इटली में 43% जॉब नॉन परमानेंट हैं और इसकी वजह ये है कि पिछले 10 सालों में इटली में 3 रिसेशंस आ चुके हैं और आज इटली का डेट टू GDP रेशियो 145% तक बढ़ चुका है।
जिसका मतलब ये है कि हर 1 रुपये की कमाई के बाद इटली को अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए 145 रुपये का लोन लेना पड़ता है। आज इटली का ये हाल है कि जिस कंट्री ने पिज़्ज़ा शुरू किया उसी कंट्री ने डोमिनोज ने अपने सारे स्टोर्स पर कस्टमर्स ना होने की वजह से बंद कर दिए हैं। ऐसे हालात में यंग लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते होते बहुत टाइम लग जाता है और इसीलिए वो शादी भी लेट कर रहे हैं। 2002 में इटली में शादी करने वाले मर्दों की एवरेज एज 31 साल थी, जो कि अब 2024 में 37 साल तक पहुंच चुकी है। अब अगर ये सिचुएशन ऐसी ही रही तो इटली के एक डार्क एज में शामिल हो जाएगा। ऐसे में इटली को स्वीडन वाला लॉ फॉलो करना होगा। स्वीडन भी आज से कुछ सालों पहले इटली वाली पोजीशन में ही था। फिर स्वीडन ने चाइल्ड केयर पॉलिसी अनाउंस की। इस लॉ के मुताबिक जिस कपल के जितने बच्चे होंगे उन्हें उतनी ही सब्सिडी मिलेगी। इधर स्वीडन पेरेंटल लीव अनाउंस करने वाला जो कि पहला कंट्री था दुनिया का। 1974 में स्वीडन ने ये लॉ पास किया कि बच्चा पैदा होने के बाद माँ और बाप दोनों 16 महीने की पेड लीव मस्ट लेंगे और ये 1.5 साल की लीव बनती है। और यही वजह है कि स्वीडन ने अपना गिरता हुआ बर्थ रेट सक्सेसफुली कंट्रोल किया। इसी तरह इटली को अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में भी रिलैक्सेशन करनी होगी। फीमेल एम्प्लॉयज़ को ब्लैंक रेजिग्नेशन जैसी चीज़ों से बचाना होगा। अगर अगले 5 सालों में इटली अपना बर्थ रेट 2.1 तक ना ला सका तो इसका नतीजा बहुत ही भयानक होंगे। ग्लोबल लेवल पर एलन मस्क भी बार बार ये कह रहा है कि ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ा खतरा फर्टिलिटी कोलैप्स है। ये बात बड़ी अजीब लगती है बिकॉज साइंटिस्ट तो हमें यही बताते आए हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने जा रहा है और अगले 100 सालों में आबादी 16 बिलियन तक पहुंच जाएगी, लेकिन रियलिटी टोटली अपोजिट है। 1980s के बाद से पूरी दुनिया में इवन पाकिस्तान और इंडिया में भी बर्थ रेट गिर रहा है। 1990 में पाकिस्तान में बर्थ रेट 6.3 था, जो कि आज 6.4 पर आ चुका है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन अगले 20 सालों में पीक करने वाली है और फिर 2050 के बाद इसी प्रोडिक्शन के बिल्कुल अपोजिट गिरना शुरू हो जाएगी। जापान, इटली, अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी और दूसरे वेस्टर्न कंट्री सबसे ज़्यादा इस पॉपुलेशन कोलैप्स का शिकार होने वाले हैं। इस पॉपुलेशन कोलैप्स का वर्ल्ड इकोनॉमी और एनवायरनमेंट पर भी क्या इफेक्ट होगा, ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। आप लोगों को क्या लगता है कि पॉपुलेशन कोलैप्स अच्छी चीज है या बुरी? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लारा फैक्ट्स को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।